दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग से बोलूँगा कि ये चैनल है मेरा मृत्युंजय कुमार। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें ना। उन दोस्तों के पास शेयर करें जो कि लॉकडाउन में अपने गांव में है और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके पास ज़रूर शेयर करें ताकि वे अपना पढ़ाई जारी रख सकें। ठीक है ना। तो खासकर अपने ये दोस्तों के लिए ये अपना कर्तव्य ज़रूर निभाएं। चले दोस्तों आगे। तो आज हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए मैं लाया हूँ टॉपिक कि एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित न विद्युत द्विध्रुव के टॉर्क का व्यंजक। ठीक है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र, समझिएगा विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया है ना, वैसा विद्युत क्षेत्र जिसमें देखिए ये विद्युत क्षेत्र को दिखाया गया है ना। तो वैसा विद्युत क्षेत्र जिसमें किसी भी बिंदु पर ना विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान रहेगा, है ना। उस विद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी भी बिंदु पर अगर आवेश को रखें ना, निश्चित आवेश को, तो उस आवेश पर हर एक बिंदु पर समान बल लगेगा, तो उसको एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित माने ना एकदम मतलब निलंबित मन होता है लटका हुआ होना। ठीक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव के टॉर्क का व्यंजक। तो टॉर्क क्या होता है ना, उसको हम लोग बल युग्म, टॉर्क जो होता है उसको हम लोग बल युग्म का आघूर्ण भी बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा टॉर्क या आघूर्ण। तो चलिए उसका हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला आप एक समान विद्युत क्षेत्र बता ही दिए, वैसा विद्युत क्षेत्र जिसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होता है। और ये न स्वतंत्र रूप से मतलब एकदम फ्री ना, स्वतंत्र, उस पर कोई बाहरी बल नहीं काम करेगा, एकदम स्वतंत्र रूप से ना ये लटका हुआ है। तो देखिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें माइनस क्यू प्लस क्यू, देखिए तिरछा क्या है, विद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा गया है। ठीक है ना। तो इस विद्युत द्विध्रुव के लिए टॉर्क का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए अब यहाँ पर एक बात देखिएगा, शुरू में विद्युत द्विध्रुव कैसा है, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो विद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है बाबू, अक्ष का दिशा किधर हो गया, देखिए माइनस से प्लस की ओर, मतलब ऐसे ना, जो कि विद्युत क्षेत्र के दिशा के समान है ना। विद्युत क्षेत्र का भी दिशा ऐसा ही है और ये विद्युत द्विध्रुव के अक्ष का भी दिशा ऐसा ही है। कब, शुरुआती टाइम में, प्रारंभ में बात कर रहे हैं बाबू। तो अब देखिए ना, अब क्या किया गया है कि अगर देखिए आप मेरे पेन पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, यही है ना विद्युत द्विध्रुव। शुरुआत में यहाँ पर देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव है ना, उसका दिशा क्या है, पेन के दिशा के समान है। ठीक है। तो शुरू में ये आपका मैं बता रहा हूँ, इसको मेरे कलम को, पेन को आप विद्युत द्विध्रुव मान लीजिएगा और ये जो आपका 3 लाइन ऐसा दिखाई दे रहा है उसको विद्युत क्षेत्र मानिए। तो शुरुआत में क्या है, विद्युत द्विध्रुव ना विद्युत क्षेत्र के दिशा में ही है। ठीक है ना। कलम का ये वाला भाग माइनस आवेश को दिखा रहा है, माइनस से प्लस क्यू। ठीक है ना, माइनस से प्लस क्यू। तो दिशा विद्युत द्विध्रुव का अक्ष का दिशा इधर है और विद्युत क्षेत्र का दिशा ऐसे। तो शुरू में विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है ना, ऐसे। अब एक बात बताइए, अगर हम न इसको थीटा कोण से हम विक्षेपित कर देते हैं ना, थीटा कोण से ऐसे घुमा देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए थीटा कोण से विक्षेपित कर दी, ये आपको लाइन दिखाई दे रहा है ना, इस लाइन को देखिए, इस लाइन को, यही ना विद्युत द्विध्रुव है। तो इस विद्युत द्विध्रुव को आप क्या मान ली है, पेन मान ली है, कलम मान ली। तो ये शुरू में ऐसे था और इसको हम घुमा करके क्या कर दिए ना, ऐसे थीटा कोण से विक्षेपित कर दिए। तो अब देखिएगा एक बात बता रहे, जब ऐसे विक्षेपित कर दिएगा तो ये विद्युत द्विध्रुव जो आपका ऐसे था वो अब कैसे हो गया, विक्षेपित होकर कैसे हो गया बाबू। तो ये प्लस क्यू आवेश यहाँ पे जो होगा विद्युत द्विध्रुव का, यहाँ पे हो जाएगा प्लस क्यू आवेश और इस बिंदु पे माइनस क्यू आवेश होगा। तो ये प्लस क्यू आवेश पर और माइनस क्यू आवेश पर इस विद्युत क्षेत्र के चलते अब बल लगेगा कि नहीं बाबू, बल तो लगेगा, चूँकि आवेश है और विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो आवेश जब विद्युत क्षेत्र में रखा गया है बाबू, तो आवेश विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो ये देखिए क्यू ई। तो ये रटने की जरूरी नहीं है, कैसे लगेगा आप पूछ सकते हैं, कैसे लगेगा सर। तो जानते हैं विद्युत क्षेत्र में आप लोग को लगने वाला बल का फार्मूला पढ़ा है ना, ई बराबर ये ई बराबर एफ बाई क्यू पढ़ाए थे ना।
ठीक है। बल विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला E बराबर F बाई क्यू, तो वहाँ से F निकालिएगा बाबू तो Q इससे गुना हो जाएगा, तो Q गुना E बराबर F हो जाएगा, ठीक है। तो इतना बल जो है इस आवेश पर लगेगा, तो उतना ही बल, देखिए प्लस Q आवेश इतना है, परिमाण तो Q है इसका, और इतना ही परिमाण का आवेश यहाँ पर रखा गया, तो इस पे भी लगने वाला बल Q ही होगा, ठीक है। लेकिन बाबू गौर कीजिए कि ये प्लस Q आवेश है, तो प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला जो ये बल होगा वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में होगा, इधर होगा। और माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश पर जब विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा मतलब QE, वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा बाबू। क्यों? क्योंकि ये माइनस Q आवेश है ना, तो प्लस Q है तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लगेगा, और माइनस Q है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, ठीक है। पहले इस पॉइंट को जो हम बता रहे हैं ना उसको गौर से समझ लीजिएगा, नीचे सिर्फ आपको लिखा हुआ है ना, ये आपको खुद ब खुद समझ में आएगा, तो आप मेरे बातों को सिर्फ गौर कीजिएगा, ठीक है ना बाबू। तो अब हम बता दिए कि ये इस वाले भाग पर ना QE बल जो है, ये बल है बाबू ना, बल है ना, E बराबर F बाई क्यू से, चूँकि विद्युत क्षेत्र जब E में रखे हैं तो E बराबर F बाई क्यू फार्मूला होता है, और F बराबर Q गुना E आ गया, तो F ये जो बराबर QE जो बल आया वो इस आवेश पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगेगा, ठीक है ना, और माइनस Q आवेश है तो विपरीत दिशा में लग जाएगा बाबू। तो अब एक बात बताइए, ये विद्युत इस पे जो लगने वाला बल है ना, E कैसे है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में इधर, और ये किधर, इधर। अच्छा, दोनों बल बराबर है कि नहीं है, ये भी QE ये भी QE बराबर है, ठीक है ना। दोनों बल विपरीत है कि नहीं है, विपरीत भी है। अच्छा, दोनों बल बराबर है, दोनों बल विपरीत है, और दोनों बल समांतर भी है एक दूसरे के, तो पता है क्या हो जाएगा, ये एक बल और यहाँ पर एक बल, ये वाला एक बल, ये वाला एक बल, बल और बल मिलके बल युग्म बन जाता है। बल युग्म मतलब कपल, जोड़ा, मतलब दो जोड़ा ना, मतलब एक बल का जोड़ा बन जाता है, ठीक है ना, एक जोड़ा बल मतलब बल का युग्म ना, पेयर, ठीक है। तो उसी के चलते न ये बल और ये बल दोनों मिल करके न विद्युत द्विध्रुवों पर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा, ठीक है ना। देखिए ये वाला क्या है, याद रखिएगा, कलम है ना, ये प्लस Q आवेश होगा, इसको आपको प्लस Q मान लेना है। और ये देखिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, पूरा फिगर तो नहीं आ पा रहा है, तो देखिए ये शुरू में ऐसा ही है ना, ठीक है। चलिए, तो इस भाग को आपको क्या मानना है, इस भाग को आपको मान लेना है, ये माइनस है ना, विद्युत द्विध्रुव के जैसा समझिए, माइनस Q, तो ये पिछला जो कलम का पोर्शन हुआ, पार्ट हुआ, इसको माइनस Q मानिए इसको, और ये वाला को प्लस Q। तो इस पे एक बल इधर लगेगा और इस पे एक बल जो है इधर लगेगा, ये यहाँ पर देखिए इधर ऐसे, ठीक है ना। ये जो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो जब एक बल इधर लग रहा है और एक बल इस तरफ लग रहा है इधर की ओर, तो ये दोनों बल मिलके बलयुग्म बनाता है, और ये बलयुग्म कलम को इधर घुमाएगा, ऐसे घुमाने का कोशिश करेगा, चेष्टा करेगा। आप समझिए, ये विद्युत द्विध्रुव है, तो इस पे एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है ना, नहीं आप समझ रहे हैं, ये बल इधर बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है, तो दोनों बल मिलके इसको, ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव है उसको घुमाने का कोशिश करेगा, ये जो है ना ऐसे विद्युत द्विध्रुव उसको घुमाने का कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलिए, अब एक बात जो हम समझाएं आपको उसको अब लैंग्वेज में दिखा देते हैं, ठीक है ना। देखिए, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है ना, जो विद्युत क्षेत्र E की न दिशा से थीटा कोण से विक्षेपित किया गया है। हम तो बताएं कि विद्युत द्विध्रुव शुरू में आपका ऐसे था, अब इसको हम लोग क्या किए, थीटा कोण से विक्षेपित कर दिए। तो थीटा कोण से विक्षेपित कीजिएगा तब न इस भाग पे QE बल लगा, इस भाग पे QE बल लगा, और दोनों बल बराबर, विपरीत और एक दूसरे के समांतर है, और इस तरह इन लोग बलयुग्म का निर्माण करता है। और ये बलयुग्म इस पे लगकर द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के दिशा में ऐसे तो ऐसे घुमाने का कोशिश करता है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में घुमाने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो वही देखिए यहाँ पर लिखा है कि माना कि AB विद्युत द्विध्रुव है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा E के साथ E की दिशा से थीटा कोण से विक्षेपित किया गया है, मतलब शुरू में ऐसा था और थीटा कोण से हम इसको विक्षेपित कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा कोण से विक्षेपित किया गया। तो ऐसा करने से इसके आवेशों पर क्रियाशील बल, आवेशों पर क्रियाशील बल कौन, QE, और इधर
क्यू ई ये न अर्थात माने ऐसा करने से इनके आवेशों पर क्रियाशील बल अर्थात क्यू ई आपस में बराबर तथा विपरीत तथा यहाँ पर तथा है न समांतर होंगे और इनके प्रभाव से न बने बलयुग्म के कारण इनके प्रभाव क्यू ई और क्यू ई जब दो बल लग रहा है तो बलयुग्म न बोलिएगा इसको, तो जब बलयुग्म लग रहा है तो बलयुग्म के कारण विद्युत द्विध्रुव जो है घूमकर विद्युत क्षेत्र के दिशा में आने का प्रयत्न करता है। ठीक है ना, मतलब ये आपका विद्युत द्विध्रुव ऐसे है तो ये घूमकर विद्युत क्षेत्र के दिशा में आने का प्रयास करता है। तो जब आने का प्रयास करता है, प्रयत्न करने लगता है, तो इस बलयुग्म को, कौन से बलयुग्म को, जो यहाँ पर युग्म बना ना, इस बलयुग्म को प्रत्यानयन या नियंत्रक बलयुग्म कहा जाता है। इसका नाम मतलब है दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए अतः इस बलयुग्म का आघूर्ण या टॉर्क, बलयुग्म का आघूर्ण या टॉर्क मतलब होता है, टॉर्क को ही आघूर्ण बोला जाता है। तो आघूर्ण या टॉर्क वर्ड जो होता है तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी भी न एक ऑब्जेक्ट पर, एक वस्तु पर दो बल कार्य करने लगते हैं, मतलब बलयुग्म कार्य करने लगते हैं बाबू। और बलयुग्म कार्य करने से ही आपका टॉर्क या आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, वहाँ पर भी कंडीशन है कि ये जो बलयुग्म बनेंगे ना बाबू वो बराबर ना विपरीत और एक दूसरे के समांतर ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए, तो बलयुग्म का आघूर्ण या टॉर्क का फार्मूला होता है कि एक बल और गुना दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी। ठीक है ना, एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी। तो एक बल आप बताइए कितना है, एक बल, कोई भी एक बल मतलब आवेश पर लगने वाला एक बल कितना है, क्यू ई। ठीक है ना, तो एक बल लिख दिए हम क्यू ई और दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी। देखिए एक बल आपका कहाँ पर लग रहा है ना, यहाँ पे क्यू ई इधर लग रहा है और इस पे क्यू ई इधर लग रहा है। ठीक है, तो बताइए एक बल किधर लग रहा है, इधर, एक बल इधर। तो आघूर्ण या टॉर्क का फार्मूला होता है बाबू एक बल और गुना दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी, ये आघूर्ण या टॉर्क का फार्मूला है। तो एक बल कितना है, क्यू ई है ना, कोई भी बल लीजिए, चाहे इस माइनस क्यू पर लगने वाला बल या प्लस क्यू पर लगने वाला बल। तो एक बल क्यू ई और दोनों बल, तो बल देखिए कहाँ पर लग रहा है, इस बिंदु पर ना, ये क्यू ई बल इस बिंदु पर लगा और ये वाला जो क्यू ई बल लगा इस बिंदु पर। तो दोनों के बीच की, दोनों बिंदुओं के बीच की लांबिक दूरी, मतलब एक बल गुना दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी ना, तो ये बल इस पे कार्य कर रहा है और ये बल इस पे कार्य कर रहा है, तो इन लोग दोनों बिंदुओं के बीच की लांबिक दूरी। तो लांबिक दूरी मतलब लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कैसे निकालेगा, तो इसको देखिए, ये जो है ना बल लग रहा है, इसी को हम सामने ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे खींच दिए और यहाँ से एक लंबवत ऐसे लाइन डाल दी, तब ना पता चलेगा। और इसका नाम दे दिए हम पी। ठीक है, तो आपका देखिए दोनों बल के बीच की, ये वाला बल कहाँ पर, इसी बिंदु के सामने लग रहा है, तो और ये वाला बल जो है क्यू ई इस बिंदु के सामने लग रहा है। तो दोनों बल के बीच के लांबिक दूरी कितना होगा, बीपी ना होगा, लंबवत दूरी की बात कर रहे हैं, बीपी होगा। तो एक बल कितना लिख दिए, एक बल क्यू ई है, एक बल क्यू ई, कोई भी क्यू ई लिख दिए और दोनों बलों के बीच की लांबिक दूरी बीपी, अभी बताया ना बीपी। ठीक है, तो चलिए अब बीपी बराबर हम लोग देखिए, ये क्यू ई ऐसे ही लिख दिए बाबू और बीपी बराबर 12 साइन थीटा लिख दिए। अब बोलिएगा सर 12 साइन थीटा कैसा है, तो देखिए साइन थीटा का फार्मूला होता है ना पी बाई एच, होता है ना, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला विद्युत क्षेत्र एक समान है और एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये रेखा समांतर है, तो जब ये वाला कोण बराबर है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, ये कोण अगर थीटा है तो ये भी कोण थीटा आता है ना, संगत कोण से आप पढ़े हैं ना, मैथ में पढ़े होंगे। अगर ये दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिरछेदी रेखा काटती है तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण न बराबर होता है, तो वही ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो एक बात बताइए, अब हम लोग चूंकि साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, पी बाई एच, तो साइन थीटा बराबर पी, इस फिगर से निकालिए बाबू साइन थीटा इसमें, तो इस फिगर में ए बी पी त्रिभुज में, ए बी पी त्रिभुज में चलिएगा, तो साइन थीटा अब मैं यहाँ रफ करके दिखा रहा हूँ, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो इस थीटा के लिए पी का काम कौन करेगा, बीपी न कर देगा, पी का काम बीपी करेगा, तो बीपी लिख दिए। ठीक है ना, और बाई एच, तो एच का काम कौन करेगा, ये वाला ए बी, तो ए बी मतलब विद्युत द्विध्रुव। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव का लंबाई कितना होता है, एल है और ये एल है, तो 12 होता है। तो बीपी के जगह बाबू हम लोग देखिए यहाँ पर साफ लिख रहे हैं, साइन थीटा बराबर हो गया ना बीपी
और बाई ना ये ए बी था, ए बी है तो ए बी की जगह 2L नहीं लिख सकते हैं, चूँकि विद्युत द्विध्रुव का लंबाई 2L ना होगा। तो यहाँ से अगर आप बी पी निकालिएगा बाबू, बी पी, तो ये 2L उधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 2L साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए बी पी का वैल्यू कितना रख दिए, 2L साइन थीटा। तो अब बताइए ये ई इधर लिख दिए हम, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया है ऐसे गुना करके साइन थीटा बराबर पी बाई एच, बी बाई ऐसे करके समझा दिए, बी पी बाई 2L और 2L इधर गुना हुआ तो बी पी बराबर 2L साइन थीटा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया। अब ये क्या हो गया कि ये ई को यहाँ लिख दिया और क्यू को 2L के साथ गुना कर दिए। आपको पता है क्यों ऐसा किए, क्योंकि क्यू गुना 2L के जगह हम जो है पी लिखना चाहेंगे ना, चूँकि क्यू मैंने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला याद है ना, पी बराबर क्यू गुना 2L, तो उसके लिए हम Q को 2L के साथ लिख दिए, साइन थीटा ऐसा ही है तो Q गुना 2L बराबर P लिख दिए, E वैसे ही है, साइन थीटा वैसे ही है। चलिए तो हम क्या निकाल रहे थे, टॉर्क, ठीक है ना। अच्छा ये जो लेटर है उसको टाउ बोला जाता है ना, इसको याद रखिएगा, ग्रीक लेटर है टाउ, ठीक है ना। तो देखिए हम निकाल रहे थे आघूर्ण टॉर्क, ठीक है, तो टॉर्क बराबर क्या आया, ई गुना पी गुना साइन थीटा, तो इसको नहीं लिख सकते हैं, अतः ना टाउ बराबर पी गुना ई, तो पी ई और साइन थीटा, ठीक है ना, पी साइन थीटा हो गया। अच्छा इसी को बाबू सदिश संकेत में लिख दीजिएगा आप, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा। तो पी साइन थीटा याद है ना, फर्स्ट ईयर में आप लोग को पढ़ाए हैं, ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा, फार्मूला पढ़ाए थे। तो इसलिए ना पी साइन थीटा किसका फार्मूला होगा, पी क्रॉस ई का, तो इसलिए पी क्रॉस ई बराबर पी साइन थीटा ना, ये टाउ वेक्टर बराबर पी क्रॉस ई, ठीक है ना। ए बी साइन थीटा का फार्मूला ए क्रॉस बी होता है, तो पी साइन थीटा का फार्मूला पी क्रॉस ई हो गया। अब देखिए नोट नंबर फर्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि जो टॉर्क होता है ना ये सदिश राशि होता है, ठीक है ना, ये सदिश राशि है टॉर्क, मतलब आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होता है, ठीक है। तो अब एक बात याद कीजिएगा, इसे नोट नंबर दूसरा बता रहे हैं कि टॉर्क का आप मन सोच सकते हैं ना कि सर टॉर्क का महत्तम मान कब होगा, न्यूनतम मान कब होगा। तो देखिए टॉर्क का महत्तम मान पीई होता है, ठीक है, और यह तब होता है जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित होता है। जैसे देखिए बाबू आपका विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव इस तरह से है ना, ऐसे, अगर विद्युत द्विध्रुव शुरू में ऐसा था, अगर विद्युत द्विध्रुव को विक्षेपित करके ऐसे 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 लाए और विद्युत क्षेत्र के दिशा, देखिए विद्युत क्षेत्र का दिशा ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिखा रहा है, और विद्युत क्षेत्र के दिशा से लंबवत अगर ये हो जाएगा, क्या ये आपका विद्युत द्विध्रुव है जो कि विद्युत क्षेत्र के दिशा के साथ घूम करके लंबवत हो गया, 90 डिग्री पर हो गया ना, तब उस समय ना विद्युत द्विध्रुव का यहाँ पर जो टॉर्क है ना वो महत्तम मान हो जाएगा, ठीक है। तो महत्तम मान अब कैसे होगा आप देख लीजिए, वही मैं बताया कि टॉर्क का मान महत्तम तब होता है ना, महत्तम मान पी होता है, और यह तब होता है जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित होता है, समझ गए ना। अब इसको प्रूव करके देख लेते हैं। तो टाउ बराबर पी साइन थीटा फार्मूला अभी पढ़े ना, है ना। तो चलिए लंबवत होगा तो थीटा की जगह कितना रख दीजिएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो पी साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 गुना पी ई पी हो जाएगा। तो इसीलिए लिखे ना कि टाउ मैक्स माने मैक्सिमम वैल्यू, तो टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू पी ई होता है, यही ना हम यहाँ पर बताए थे, टॉर्क का महत्तम मान पी ई होता है, ठीक है ना। चलिए अच्छा टॉर्क का न्यूनतम मान भी आपके मन में चल रहा है, तो टॉर्क का मान न्यूनतम मान थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री पर होता है। अर्थात 0 डिग्री मतलब कहने का मतलब क्या है कि अर्थात जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रहे, और थीटा बराबर 180 डिग्री का मतलब है कि जब विद्युत द्विध्रुव ना विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर होता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे समझाते हैं आपको। जैसे देखिए ये आपका विद्युत द्विध्रुव है बाबू, तो अगर ये विद्युत द्विध्रुव है ऐसा शुरू में ऐसा बताया था ना ये फिगर, तो इसका दिशा विद्युत द्विध्रुव का दिशा विद्युत क्षेत्र के दिशा में, तो उस समय क्या ना इस पे देखिए क्या होगा बाबू ना प्लस क्यू ई बल इधर लगेगा अगर विद्युत क्षेत्र के दिशा में रहेगा तब, और इधर क्या लगेगा क्यू ई बल इधर भी लगेगा ना, इधर भी क्यू ई बल और इधर भी क्यू ई बल। और बड़ा फिक्र करके समझाएं, जैसे देखिए ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो अगर ये विद्युत द्विध्रुव जो है विद्युत क्षेत्र के दिशा ऐसे है ना, विद्युत द्विध्रुव तो विद्युत द्विध्रुव का जो अभी अक्ष का दिशा है विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो समांतर है तो क्यू पर लगने वाला बल क्या इधर होगा क्यू ई, ठीक है, और इस पे लगने वाला बल भी क्या होगा इधर होगा
क्यू ई, तो क्यू ई इधर लग रहा है, क्यू ई इधर लग रहा है, दोनों विपरीत दिशा में है तो कट ना जाएगा, ठीक है ना। तो वही बता रहे हैं कि जब विद्युत द्विध्रुव दिशा के विद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर रहेगा तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, जीरो ना हो जाएगा, तो उस समय टॉर्क जीरो हो जाता है। तो वही बोल रहा है टॉर्क का न्यूनतम मान जीरो होता है थीटा बराबर 0 डिग्री पर, या ठीक है ना, और थीटा बराबर 180 डिग्री पर। 180 डिग्री पर मतलब विद्युत द्विध्रुव अभी ऐसे है और घूम करके अगर ये पूरा अपोजिट घूम करके 90 डिग्री पे आया और फिर ऐसे होकर के विपरीत हो गया, ठीक है ना पूरा 180 डिग्री से घूम जाएगा, तो उस समय देखिए उस समय भी विद्युत द्विध्रुव के टॉर्क का जो मान है वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम होता है, ठीक है ना। बाबू आप देखिए, अगर अभी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हो तो आप सोचिए, ये टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, तो पी और ई का वैल्यू तो कभी बदलने वाला नहीं है बाबू, क्योंकि जो आप विद्युत द्विध्रुव रखे हैं उसके लिए विद्युत द्विध्रुव का मतलब पी डाइपोल का वैल्यू तो ना बदलेगा, पी का मान तो हमेशा क्यू गुना 12 हो जाएगा। P बराबर जब भी मान होगा तो कितना, Q गुना 12, तो P तो बदलेगा नहीं, है ना। E का भी वैल्यू नहीं बदलेगा, चूंकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उसी विद्युत क्षेत्र में रखे ही हैं। तो अब डिपेंड करेगा साइन थीटा पे ना कि महत्तम मान कब होगा, न्यूनतम मान कब होगा। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है, कितना होता है बताइए। साइन थीटा का महत्तम मान आपको थीटा बराबर 90 डिग्री पर आपका साइन थीटा का मैक्सिमम 1 होगा, तो 1 से हम गुना करेंगे तो 1 गुना पी ई ना, महत्तम मान कितना हो जाएगा, 1 गुना पी ई बराबर पी ई हो जाएगा, ठीक है। और न्यूनतम मान की बात करें तो वही थीटा बराबर 0 डिग्री पर आएगा, तो आप साइन थीटा की जगह 0 डिग्री रख लीजिए, तो पी साइन 0 का वैल्यू 0, या फिर साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है। तो चलिए आगे हम बताते हैं। तो साइन थीटा बराबर साइन 0 और पी गुना 0 0 आ जाएगा, और टाउ का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। पुनः जब टाउ बराबर पी साइन थीटा है, थीटा का मान लिए 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू 0 होता है, तो पी गुना 0 टाउ बराबर 0। तो वही हम बताए हैं बाबू कि जब ना टॉर्क का न्यूनतम मान थीटा बराबर 0 डिग्री और थीटा बराबर 180 डिग्री पे होता है, अर्थात जब विद्युत क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर होता है, और टॉर्क का हम न्यूनतम मान होता कितना है, तो 0 होता है, नहीं 0 ना आ रहा है। देखिए ये टॉर्क का मान 0 आ रहा है, 180 डिग्री पर भी आप निकाल लें तो टॉर्क का मान 0 आ रहा है ना। अच्छा, एक समान विद्युत क्षेत्र में जो स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल हमेशा से 0 होता है। एक बात याद रखिए ना, ये जो विद्युत द्विध्रुव है आपका ना, उस पर लगने वाला बल हमेशा 0 होगा, नेट बल हमेशा 0 होगा, नहीं होगा। आप खुद समझिए, देखिए रफ करके हम समझा रहे हैं। जैसे देखिए ये आपका कीवी बल है ना, ठीक है, इस पे विद्युत द्विध्रुव है, इस पर क्यूवी बल लगेगा, इस पे क्यूवी बल लगेगा, तो नेट बल तो हमारा क्यूई और क्यूई कट करके 0 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो किसी भी स्थिति में चाहे विद्युत द्विध्रुव ऐसे रहे, चाहे ऐसे विक्षेपित हुए न, या 90 डिग्री से विक्षेपित हुए या 180 डिग्री से, न विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल की बात बोल रहे हैं, न टॉर्क की बात नहीं बोल रहे, न कुल बल, नेट बल जो होता है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत नेट बल हमेशा 0 होता है, ठीक है ना बाबू। तो चलिए यहाँ तक आज का टॉपिक हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और अगले टॉपिक के लिए ऐसे तो कल न्यूमेरिकल का क्लास है, तो आप लोग अपने से कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस कीजिएगा, और ना जितना भी थ्योरी बताए हैं, जितना आपको फार्मूले हैं, सारे को याद करके एक बार ना पिकअप में आप लोग हो जाइएगा। और कल मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स को मैं हिंट भी करूंगा, तो उसके सहारे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, और उसके अगले वीडियो में हम उन न्यूमेरिकल्स को खुद सोल्व करके बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।